नमस्कार, नेशनल वॉइस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। सुशांत राजपूत केस जिसकी जांच की शुरुआत हुई आत्महत्या से, लेकिन अब ये पूरी तरह से केस पासा पलट चुका है। अब जांच मर्डर की हो रही है, अब जांच हत्या की हो रही है कि आखिर सुशांत राजपूत की मौत के पीछे का सच क्या है। कई लोगों से अब तक मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन कुछ भी ठोस हाथ नहीं लग पाया। मुंबई पुलिस की जांच पर भी कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन अब सीबीआई ने कमान संभाली है, जिसके बाद उम्मीद जग गई है कि आखिरकार अब सच बहुत जल्द सबके सामने होगा। लेकिन तब से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, इसे लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है विनय तिवारी, जो कि इस केस को बहुत ही गहनता से स्टडी कर रहे हैं और इसके एक एक पहलू पर जांच कर रहे हैं। हमारे सहयोगी है विनय तिवारी। विनय, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, क्या लगता है अब उम्मीद एक बार जग गई है, लेकिन कुछ लोगों को यह भी अभी भी लग रहा है कि कहीं सीबीआई भी मुंबई पुलिस की तरह पूरी तरह से अगर जांच नहीं कर पाई तो आखिर क्या होगा। लेकिन अब तक अगर सीबीआई ने जो कुछ भी किया है, क्या लगता है कहां तक और कब तक सच सामने आ जाएगा? तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि सुशांत की आत्महत्या के पहले सुशांत के घर से एक मुंबई पुलिस के डीसीपी को एक मेल किया जाता है कि सुशांत की जान को खतरा है और उसमें इन्वेस्टिगेट किया जाए। सिद्धांत पिठानी का उसमें नाम सामने आता है और उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आता है। 2 लोगों के नाम दिए जाते हैं, लेकिन उस वक्त मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। कुछ महीनों बाद ये पता चलता है कि सुशांत ने आत्महत्या कर लिया है। मौजूदा समय में वो उस डीसीपी का जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। परमजीत सिंह दहिया ज़ोन 9 के डीसीपी थे, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद मौजूदा समय में जो डीसीपी हैं ज़ोन 9 के, अभिषेक त्रिमुखे, उनकी देखरेख में उस पूरे मामले की जांच प्रक्रिया की जा रही थी। आत्महत्या के बाद कई सारे सवाल आए। अंकिता लोखंडे का नाम सामने आया, आप देखेंगे, जो पूर्व उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया। सिद्धांत पिठानी जो उनके रूममेट है, नीरज सिंह जो उनके कुक है। कई लोगों के नाम सामने आए जिसके तार रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और विनय इसीलिए क्योंकि अब एम्स की जो एक टीम का गठन किया गया, डॉक्टर्स की टीम है जो कि पूरी तरह से दोबारा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच भी करेंगे। लेकिन विनय, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस पर। कई लोगों के नाम भी अब तक कई रिपोर्ट्स में सामने आए हैं और उन लोगों की ओर से सफाई भी दी गई। लेकिन क्योंकि अब सीबीआई ने जिम्मा संभाला है, जिन जिन लोगों के नाम सामने आए उन सब से पूछताछ कर रही है, तो क्या वो पॉलिटिकल लोग जो कि जिनका नाम सामने आ रहा है, क्या उन लोगों से भी पूछताछ करेगी सीबीआई? क्या ऐसा लगता है कि ऐसी कोई उम्मीद नजर आ रही है और ऐसा होना भी चाहिए वाकई? देखिए, सीबीआई के रडार पे वो सब लोग हैं जिन पे शक है, जिन पे अब तक पूछताछ हुई है। चाहे वो पॉलिटिकल की बात की जाए, चाहे सुशांत के करीबियों की बात कर ली जाए, रिया से जुड़े जितनी भी तार हैं उनसे बात कर ली जाए, क्योंकि सीबीआई के रडार पे जितने लोग हैं सबसे पूछताछ करेगी। और सूबे की जो उद्धव ठाकरे की सरकार है उनके कहने पे ही जो मुंबई पुलिस है वो जाँच में कोताही बरत रही थी, खानापूर्ति कर रही थी। क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख खुद ये बयान दे रहे थे कि मुंबई पुलिस सक्षम है जांच करने में, लेकिन 2 महीने बाद भी आप देखिएगा कि एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई। आखिर जांच गया तो गया कहाँ? यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी स्टन गन का भी, क्योंकि विनय पहले ऐसा कहा भी गया है, एक साइंटिस्ट हैं और यूएस के साइंटिस्ट बताए जा रहे हैं जिनकी ओर से दावा भी किया गया था कि सुशांत राजपूत का जो है वो मर्डर हुआ है, स्टन गन के साथ उनकी हत्या की गई है। उन्होंने उनकी बॉडी को देखकर, तस्वीरों को देखकर ये बयान दिया था, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई जांच नहीं हुई। सीबीआई ने जिम्मा संभाला है तो शायद कुछ सामने आ पाए। बिल्कुल, जो अभी आपने जिक्र किया है ये पॉसिबल हो सकता है। सीबीआई ने जिम्मा संभाला है और आज सीबीआई की जो टीम है वो सुशांत सिंह के घर पे पहुंची हुई है। साथ में नीरज सिंह, सिद्धांत पिठानी, ये दोनों भी लोग भी मौजूद है। फॉरेंसिक की जो टीम है वो मौजूद है सुशांत के घर पे, और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा क्राइम सीन को रिक्रिएट करने में। उसमें ये बात निकल के सामने आएगी कि ये आत्महत्या है या मर्डर है। विनय, कूपर अस्पताल की अगर बात करें तो पहले भी कई बार सवाल उठे हैं उस अस्पताल पर, क्योंकि बहुत सारी जानी मानी हस्तियों का जब भी निधन होता है किसी भी वजह से तो वहीं पर जाकर पोस्टमार्टम उनका किया जाता है। पहले भी कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन कई सवाल उसके बाद उठकर सामने आए कि आखिर रिया चक्रवर्ती को वहां पर जाने की इजाजत कैसे मिल गई, जब वहां पर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा था, जब सुशांत राजपूत की बॉडी वहां पर रखी गई थी। इसके अलावा सुशांत राजपूत ने अगर पंखे से लटक कर अपनी जान दी थी, फंदा लगाया था, तो वहां की तस्वीरें क्यों सामने नहीं आई? क्योंकि कई लोग हैं जिन्होंने कहा कि मेरी तरफ से डेड बॉडी को नीचे उतारा गया है, कुक की ओर से दावा किया गया था, एम्बुलेंस चालक की ओर से यह दावा किया गया था, और एक बार तो सिद्धार्थ पिठानी ने भी ये बात कही थी। लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता। बिल्कुल, ये सुशांत सिंह राजपूत ने जब आत्महत्या किया, उनकी डेड बॉडी को उतारी गई, कई लोग ने सामने आए।
नीरज सिंह की आप बात कर ली जाए, सिद्धांत पिठानी की आप बात कर ली जाए, जो उनके जो उनके कुक हैं वो उनकी बात कर ली जाए, एम्बुलेंस के जो चालक हैं उनकी बात कर ली जाए, कि सब ने ये कहा कि हमारे मौजूदगी में सुशांत की जो डेड बॉडी है वो नीचे उतारी गई, उसके बाद एम्बुलेंस के थ्रू कूपर अस्पताल ले जाया गया। कूपर अस्पताल ले जाया जाता है, 14 जून के पूरा मामला है और 5 डॉक्टरों की जो टीम है वो पोस्टमार्टम करती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रिया चक्रवर्ती अपने 2 दोस्तों के साथ कैसे पहुंची? सबसे बड़ा लापरवाही अस्पताल प्रशासन द्वारा ये है। विनय, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। दिशा सालियान जो कि एक्स मैनेजर थे सुशांत राजपूत की, कुछ ही दिन पहले उनकी भी मौत हो गई थी। अब दिशा सालियान के साथ भी कहीं ना कहीं इस प्रकरण को जोड़ा जा रहा है, तो क्या लगता है सुशांत राजपूत केस की इन्वेस्टिगेशन अगर सीबीआई कर रही है तो दिशा सालियान के जो मौत हुई थी उस केस को लेकर भी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ताकि समझ में आ सके कि आखिर इन दोनों मौत के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं? सीबीआई इन दोनों तार को जरूर जोड़ के देखेगी और सीबीआई की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये भी हमें बात पता चल रही है कि सीबीआई दिशा सालियान के आत्महत्या को भी अपने हाथ में लेगी और इन दोनों के तार को जोड़ने की कोशिश करेगी कि दोनों के पहलू एक हैं या दोनों के आत्महत्या हुई है या हत्या हुई है, इन लोग के पीछे एक ही मास्टरमाइंड है या कुछ और लोग हैं। अब तक जो मामला सामने आया है वो रिया चक्रवर्ती का दोनों से कनेक्शन सामने आए हैं, क्योंकि दिशा सालियान का ये कहना था कि रिया चक्रवर्ती जो है वो इन्हें मिलने नहीं दिया करती थी, किसी को घर में आया नहीं दिया करती थी, कुछ महीने पहले एक कुक को निकाल दिया गया था। तो सीबीआई ज़रूर दोनों के आत्महत्या को पहलुओं को अपने तरीके से इन्वेस्ट करेगी। सब बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनय। तो पूरी तरह से अब ये पासा पलट चुका है कि आखिर सुशांत राजपूत की हत्या हुई थी या फिर ये सच में ही एक आत्महत्या थी। इसे लेकर सीबीआई अब जांच कर रही है। 5 टीमें लगातार जुट गई हैं, हर एक व्यक्ति से हर एक पहलू पर भी जांच की जा रही है और क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है सुशांत राजपूत के फ्लैट पर जाकर, जिसके बाद कहीं ना कुछ बातें जरूर सामने आएंगी, यही उम्मीद लगाई जा रही है। कैमरामैन रविंदर के साथ मैं ज्योति ठाकुर, नेशनल वॉइस।